हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदर ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं फेस स्वेलिंग के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो चेहरे पे सूजन हो जाती है वो किस वजह से होती है, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के चेहरे पे सूजन देखने को मिलती है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई भी बच्चा है, बड़ा है, महिला है या पुरुष है, उसके चेहरे पे कभी कभी सूजन देखने को मिल जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि उसका चेहरा सूजा हुआ है। नॉर्मली अगर हम किसी व्यक्ति का चेहरा देखें तो देख के ही पता चलता है कि उसका जो फेस है उस पर स्वेलिंग है या फिर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा सूजा हुआ है तो देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि उसके चेहरे का जो बनावट होती है वो बदल जाती है सूजन होने के बाद। तो नॉर्मली हम पूछ बैठते हैं कि अरे आपका चेहरा सूजा हुआ क्यों है। तो आखिर जो उसका सूजा हुआ चेहरा है वो किस वजह से है, क्या कारण है, ये जानना जरूरी है। तो चेहरे की सूजन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जो नॉर्मल होते हैं। जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, रात में अगर आपने देर से सोया है, देर से आपको नींद आई है, तो उस दौरान जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी आंखें सूजी हुई रहेंगी, साथ ही जो आंखों के किनारे का एरिया है, ऊपर और नीचे जो एरिया है वो भी सूजा हुआ रहता है। तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर यही समस्या कंटिन्यू बनी रहे, आपके चेहरे पे हमेशा सूजन के भाव दिखें, तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो सकती है कि आपका चेहरा जो है वो सूज रहा है। इसका मतलब कि आपके शरीर में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी हो रही है। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से चेहरे पे सूजन हो जाती है, और कुछ ऐसे नॉर्मल हमारी लाइफ स्टाइल होती है जिसकी वजह से चेहरे पे सूजन हो जाती है। और कुछ हमारा खान पान भी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि उनको एलर्जी होती है। खाने में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे उनको एलर्जी होती है। तो अगर वो अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो इसकी वजह से उनको चेहरे पे सूजन हो जाती है। तो इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? एलर्जी रिएक्शन का मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे खाने में शामिल होती हैं जिससे हमको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी कभी भी किसी भी चीज से व्यक्ति को हो सकती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिस चीज से आज हमें एलर्जी है कल नहीं होगी, या फिर जिस चीज से आज हमें एलर्जी नहीं है कल उससे हो जाएगी। तो हम इस बात को क्लियर नहीं कह सकते। एलर्जी कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को धूप से एलर्जी होती है। जब भी वो सनलाइट पे जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उस दौरान उनके चेहरे पे बिल्कुल लाल लाल दाने जैसे निकल आते हैं, पूरी स्किन रेड हो जाती है, स्वेलिंग जैसा हो जाता है। या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे धूल उड़ रही हो, तो इसकी वजह से उनको छींकें आने लगती हैं, उनकी आंखों से पानी बहने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी ईचिंग भी होने लगती है और चेहरा सूज जाता है। तो ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये एलर्जी के लक्षण ही होते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपको क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है। अब वो किस वजह से है, ये अगर आप अपनी खुद की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कि अगर ये सूजन लंबे समय तक रह रही है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल एलर्जी वाली सूजन नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी हो रही है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे सूजन हो रही है। क्योंकि हमारा जो फेस है वो बहुत सी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। जैसे अगर आँख के नीचे कालापन हो जाए तो ये लक्षण होता है कि जो हमारा लिवर है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर हमारी जो आंखें हैं वो पीली हो जाए, इसका मतलब कि हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। अगर हमारे ओठ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाए, या फिर आई का जो व्हाइट वाला पार्ट है अगर ये बिल्कुल व्हाइट हो जाए, या फिर जो हमारे ये चिक्स हैं इन पे स्वेलिंग हो जाए, या फिर फोरहेड पे स्वेलिंग हो जाए, या फिर ये जो जा वाला एरिया है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, तो ये जितना भी फेस वाला पार्ट है जहाँ पे भी स्वेलिंग होती है उसका एक अलग कारण होता है। जैसे अगर ये नाक वाला एरिया है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए तो इसका भी अलग कारण होता है। अब ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कब पड़ती है, जब ये समस्या कंटिन्यू बनी रहती है जिससे हमको दिक्कत होती है। नेक्स्ट जैसे हम बात करें एंजियोएडिमा की, तो एंजियोएडिमा क्या है, ये भी एलर्जिक रिएक्शन का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको, जैसे जानवर है, जानवर के जो रोए होते हैं या फिर जानवर का जो गोबर होता है उससे एलर्जी होती है, या फिर जो स्प्रे होता है, परफ्यूम होता है, उससे एलर्जी हो जाती है। या फिर इसमें जैसे जो फूल होते हैं, फूल के जो परागण होते हैं, फिर जो उनके हम कहते हैं जो उनकी स्मेल होती है उससे एलर्जी होती है। तो तरह तरह के
हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को जो एलर्जी है वो हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्या लगातार बनी हुई है तब फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जैसे हम बात करें प्री इक्लेम्सिया की, अगर हम प्री इक्लेम्सिया की बात करें तो अब इसमें क्या होता है, प्री इक्लेम्सिया जो गर्भवती माताएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनमें देखने को मिलता है। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब गर्भावस्था के 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो 5 महीने के बाद जो महिला होती है उसका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ा हुआ आता है, और इसके साथ ही उसको प्रोटीन यूरिया की समस्या होती है। मतलब कि जो प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में उसके मूत्र के थ्रू बाहर जाने लगता है, उसके शरीर से निकलने लगता है। तो इस वजह से उसके शरीर में, उसके फेस पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। मतलब कि जो महिला है उसको ये एक बीमारी की तरह एक लक्षण अपीयर हो रहा है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उसके चेहरे पे सूजन हो रही है। सूजन क्यों हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रही है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो उसका हार्ट है उस पर प्रेशर अधिक पड़ रहा है। प्रेशर अधिक पड़ने की वजह से उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ गया, काम उसको अधिक करना पड़ रहा है। अब पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए जो हार्ट है उसको अधिक फंक्शन करना पड़ रहा है, वो ज्यादा पंपिंग कर रहा है, और जब वो ज्यादा पंपिंग कर रहा है, फोर्स के साथ ब्लड भेज रहा है, तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये समस्या देखने को मिल रही है। अब ये जो समस्या देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये एक बीमारी है। तो अब यहाँ पे जो भी फीमेल होगी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको दवा की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई इन्फेक्शन। अब जैसे आंख है, आंख में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फेस वाली स्किन होती है ना, फेस पे जितने भी यहाँ पे आपको ऑर्गन दिख रहे हैं, जैसे हम आंख की बात करें, नाक की बात करें, मुंह की बात करें, तो ये सब बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई भी छोटा मोटा इसमें इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत ये स्वेल कर जाते हैं। यहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो तुरंत क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं, सेल्स यहाँ के स्वेल कर जाती हैं। तो अगर हम आई इन्फेक्शन की बात करें तो आंखों में अगर किसी भी तरह का संक्रमण होता है तो आंखें सूज जाती हैं, और जब आंखें सूजेंगी तो इसके चारों तरफ जो भी एरिया है वो भी सूजेगा। जैसे अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस क्या है, ये आंखों का एक इन्फेक्शन होता है जिसमें आंखें सूज जाती हैं। फिर जैसे स्टाई एक बीमारी होती है, अगर वो हो जाए तो उस दौरान आंखों में क्या होता है, सूजन हो जाती है, और जब आंखों में सूजन होगी तो फिर ये सूजन चारों तरफ हमारे फेस पे भी फैल जाती है। तो अब ये क्या है, ये एक बीमारी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है। अब इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हमको दवा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसी समस्या होती है तो फिर हमको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है मेडिसिन एलर्जी। मतलब कि कुछ दवाएं भी होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। जैसे एस्प्रिन की बात करें, फिर पेनिसिलिन की बात करें, या फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, या फिर जो सल्फा ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, इनसे लोगों को अधिकतर एलर्जी देखने को मिल जाती है कि जैसे ही वो मेडिसिन लेंगे उनके पूरे बदन पे क्या होगा कि रैशेस हो जाएंगे, लाल लाल चकत्ते जैसे उभर जाते हैं, चेहरे पे सूजन हो जाती है, फिंगर्स में भी सूजन हो जाती है, ईचिंग होने लगती है, फीवर भी हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जैसे वो मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या फिर अगर आप आगे फ्यूचर में नर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी पेशेंट है पहले हमको उसकी हिस्ट्री कलेक्शन जरूर करना है। कोई भी दवा देने से पहले एक बार उससे जरूर पूछना है कि आपको मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, आपको किसी भी दवा से एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो बताते हैं कि उनको इस दवा से एलर्जी है। क्यों? क्योंकि पहले अगर उन्होंने कभी कोई दवा ली रहती है और अगर वो रिएक्ट कर गई, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो वो डॉक्टर उनको बता देते हैं कि आपको इस ग्रुप की दवा से एलर्जी है। तो ये बात वो हमेशा याद रखते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताएंगे कि हमको इस चीज़ से एलर्जी है, हमको ये मत दीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जब आप ओपीडी करेंगे कि उनको कुछ दवाएं होती हैं जिनसे एलर्जी होती है। तो अगर ऐसी समस्या है तो अगर हम उनके मेडिकेशन में उस ग्रुप की दवा को ना डालें तो ये समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें 6 है फूड एलर्जी। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको खाने से एलर्जी होती है। खाने का मतलब ये नहीं कि जितना खाना होता है सबसे एलर्जी होती है। खाने में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे उनको एलर्जी होती है। जैसे कुछ ऐसे नट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिससे उनको एलर्जी होती है। तो अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि किस चीज को खाने की वजह से उसको ये दिक्कत हो रही है कि उसका जो चेहरा है उस पर सूजन हो जा रही है, रैशेस हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है, तो वो अपनी डाइट में उन चीजों को ना शामिल करे।
उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा तो फिर ये बार बार उसके साथ होगा, क्योंकि बार बार वो चीज़ें खाएगा जो उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, जिससे उसको एलर्जी है, तो वहाँ पे उसको समस्या होगी। तो वो कैसे कर सकता है, वो हिस्ट्री कलेक्शन कर ले। जैसे आज अगर उसको समस्या हो रही है खाना खाने के बाद, अगर उसको आधे घंटे बाद ये समस्या हो रही है, तो ये देखे कि उसने खाने में क्या खाया था। जैसे बहुत लोगों को क्या होता है, दही से एलर्जी होती है। अब अगर व्यक्ति दही खा लेते हैं तो उनको गले में खराश जैसे समस्या होने लगती है, खांसी आने लगती है, रनिंग नोज होने लगती है, और उसके बाद क्या होगा, आंखों से पानी आने लगेगा, चेहरा सूज जाएगा। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नट्स से एलर्जी होती है, मतलब कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खास करके जो उसमें पीनट्स होता है उससे एलर्जी होती है। तो अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि किस चीज को खाने की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, तो फिर ये समस्या उनको नहीं होगी। नॉर्मली इसको खुद से ही ट्रीट कर सकता है, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे इसमें नेक्स्ट है एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस क्या है, ये भी एक तरह की फूड एलर्जी ही है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। तो अब इसमें क्या है कि कभी आपको उन चीज़ों से एलर्जी होगी और कभी नहीं होगी। जैसे क्या है, जो एनाफाइलेक्सिस है इसमें अधिकतर शामिल किया जाता है जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उनकी वजह से व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, या फिर जो एग है, या फिर जो फिश है, सेल फिश है, उसकी वजह से व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको चेहरे पे सूजन देखने को मिल सकती है। जब वो इन चीज़ों को खाएगा उसके बाद उसको चेहरे में सूजन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा फिर वो अपने आप ठीक हो जाती है। या फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति को रैशेस हो जाएंगे, इचिंग होने लगेगी, चेहरा सूज जाएगा, या फिर उसको पेन सेंसेशन भी होता है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होती है, मतलब सांस लेने में समस्या भी होने लगती है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी ये बहुत खतरनाक भी होता है, और नॉर्मली कभी कभी ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, दोनों कंडीशन होती है। नेक्स्ट इसमें 8 पॉइंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। अब जब शरीर में पानी की कमी होती है तो चेहरे पे सूजन किस तरह होती है, होता यह है कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा जो शरीर होता है वो अधिक मात्रा में पानी को होल्ड करने की कोशिश करता है, और इसलिए अधिक मात्रा में हमारे फेशियल एरिया जो होता है, चेहरे का जो ये पार्ट होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू होने लगता है। तो यहाँ के जो टिश्यू होते हैं उनमें पानी कलेक्शन शुरू हो जाता है, और इस वजह से वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होगी तो आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे सूजन हमको दिखाई देगी। तो अगर लंबे समय तक चेहरे में सूजन दिख रही है, इसका मतलब कि आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी घर कर रही है, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। लेकिन अगर चेहरे पे सूजन हो रही है उसके बाद वो ठीक हो जा रही है, तो हो सकता है कि आपका जो खान पान है या फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से आपको चेहरे पे सूजन हो रही हो। नेक्स्ट इसमें है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। बहुत अधिक मोटापा होने की वजह से भी फेस पे सूजन देखने को मिल जाती है, जो आंखों के नीचे या फिर जो ये जा वाला एरिया होता है, यहाँ पे सूजन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉमा, मतलब कि अगर किसी भी तरह की कोई चोट लग गई है, अगर ये नाक वाला एरिया है या फिर जा वाला एरिया है, कहीं पे भी जो ये जबड़ा है, नाक है, मुंह है, इस एरिया में फेस का जो चेहरे का पूरा शेप होता है, इसमें कहीं पे भी अगर किसी भी तरह की चोट लग गई है तो उसकी वजह से जो सूजन होती है उसको भी हम फेस स्वेलिंग या फिर फेस एडिमा बोलते हैं। लेकिन ये किस वजह से हो रही है, ये ट्रॉमा की वजह से हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं पे चोट की वजह से सूजन हो रही है तो फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, सर्जरी। सर्जरी का मतलब कि अगर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ, जैसे अगर नाक की बात करें, नाक की कोई सर्जरी हुई है, या फिर अगर व्यक्ति का जो ये जबड़ा है उसकी सर्जरी हुई है, तो उस दौरान भी चेहरे पे सूजन हो जाती है। तो अब ये सूजन किस वजह से हो रही है, सर्जरी की वजह से हो रही है। तो ये तो नॉर्मली ठीक हो जाती है, एक समय के बाद ये सूजन अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर सर्जरी हुई है तो सर्जरी की वजह से वो सूजन है, तो मेडिकेशन के बाद और एक टाइम बीतने के बाद सूजन अपने आप ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, टूथ प्रॉब्लम। टूथ प्रॉब्लम मतलब कि जो दांत होते हैं, अगर दांत से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो वहां पे भी चेहरे में सूजन देखने को मिल जाती है। अगर मान लीजिए कि डेंटल कैरी है, दांतों में जैसे कीड़े लग गए हैं या फिर नए दांत निकल रहे हैं, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब उनके दांत निकलते हैं तो उस दौरान हल्की फुल्की स्वेलिंग उनको रहती है, या फिर जब एडोलेसेंस एज रहती है, किशोरावस्था की उम्र रहती है, उस दौरान जब लड़के या फिर लड़कियों को दांत निकलते हैं तो उनको ये जा वाला जो एरिया होता है, जबड़ा होता है, यहाँ पे सूजन देखने को मिल जाती
जाती है। ये किस वजह से होती है? ये दांत के निकलने की वजह से होती है। तो ये भी एक दांतों की समस्या हो गई। या फिर अगर दांत में कीड़े लग गए हैं या फिर जो मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग हो गई है, तो इस वजह से भी सूजन देखने को मिल जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि अगर किसी को दांतों में सड़न की समस्या हो रही है तो उस दौरान उनको स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर दांत में किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो वहाँ पे सूजन होगी और वहाँ पे हमको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, दांतों की समस्या हो रही है, ये नॉर्मल सूजन नहीं है। तो अगर यहाँ पे सूजन हो रही है तो फिर ये सूजन क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। अगर ये जो जबड़ा वाला एरिया है यहाँ पे सूजन होगी तो फिर ये सूजन धीरे धीरे बढ़ने लगती है, फिर ये पूरे गाल वाला एरिया कवर कर लेती है और फिर ये जो नाक वाला एरिया है यहाँ पे भी कवर कर लेती है और आंख तक भी पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में शराब पी लेता है तो ऐसे व्यक्तियों में भी आप देखेंगे कि जब वो थोड़ी देर बाद सो के उठेगा या फिर जब वो शराब पी लेता है, शराब पीने के 4 से 5 घंटे बाद उसके चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है। तो अगर कंटिन्यू व्यक्ति अल्कोहल का यूज कर रहा है, कंटिन्यू शराब पी रहा है, तो उसके चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी होती है। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो उसको यूरिन बहुत ज्यादा जाता है, वो बहुत बार टॉयलेट के लिए जाता है और इसकी वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस दौरान चेहरे पे क्या होता है, सूजन देखने को मिल जाती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्कोहल ले रहा है, जो शराब पी रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी फेस स्वेलिंग की समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्लीपिंग। मतलब अगर व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हुई है, जैसे जो लोग रात में देर तक जगते हैं और फिर सुबह देर तक सोते हैं या फिर रात को देर तक जगे और सुबह जल्दी उठ गए, तो ऐसे लोगों में भी देखेंगे कि सुबह उनका चेहरा सूजा हुआ रहता है। तो ये क्या है, ये उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से है। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो अच्छा नहीं है। नॉर्मली व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे तक सोना ही चाहिए। तो अगर व्यक्ति इससे कम सोता है, उसको नींद नहीं आती है या फिर उसको किसी तरह का स्ट्रेस है, तनाव है, तो तनाव की वजह से अगर वो सोता नहीं है तो उस दौरान भी उसके चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है। और ये जो सूजन होगी ये पूरे फेस पे देखने को मिलती है, खास करके जो आंखें होती हैं, आंख के साथ साथ पूरा एरिया कवर रहता है। तो ये किस वजह से है, ये नींद पूरी ना होने की वजह से है। तो इसको अगर आप अपनी नींद का जो पैटर्न है, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, उसको सही कर ले तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी। अब ये जो प्रोटीन डिफिशियंसी ये अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है। अगर बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस दौरान उनके चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है, जिसको हम मून फेस कहते हैं। मून फेस जो एक लक्षण होता है कि बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, जिस वजह से उसको चेहरे पे पूरा सूजन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये डिफिशियंसी है, एक कमी है किसकी, प्रोटीन की। तो अगर बच्चे के अंदर जो भी कमी है प्रोटीन की, उसको पूरा कर दिया जाए तो इस जो समस्या है इससे समाधान पाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई और भी लक्षण दिख रहे हैं, जैसे चेहरे पे सूजन है और इसके साथ साथ और लक्षण दिख रहे हैं, तो वहां पे फिर हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर कभी कभी क्या होता है, ये वैसे बहुत ही रेयर होता है कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, क्योंकि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसके पहले बहुत सारी सतर्कता अपनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से भी व्यक्ति के चेहरे में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। क्या है, नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। मतलब कि जो ये सैलिवरी ग्लैंड है, मतलब कि जहां से लार का सिक्रेशन होता है, लार बनता है, वो जो ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत हो गई तो उसकी वजह से भी चेहरे पे सूजन हो जाती है। क्योंकि जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो फेस पे ही होती हैं। जो ये सबलिंगुअल एरिया होता है, मतलब जीभ के नीचे वाला जो भाग होता है वहां पे पाई जाती हैं। इसके बाद ये जो सब मैंडिबल एरिया होता है, यहाँ पे कुछ सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे है, फेस पे ही है। तो अगर इनमें किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो पूरे चेहरे में सूजन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस क्या है, ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है। मतलब कि जो त्वचा होती है उसका एक संक्रमण होता है, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो त्वचा को प्रभावित करते हैं और इस वजह से व्यक्ति को चेहरे में सूजन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। मतलब कि अगर किसी भी तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से भी चेहरे में सूजन देखने को मिल जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है जो गले में होती है, अगर मान लीजिए किसी भी तरह से प्रभावित हो गई, हाइपरथायराइडिज्म
की समस्या हो गई या फिर हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो गई, तो उस दौरान क्या होगा कि हमारा जो फेस होगा वो स्वेल कर जाता है, उसमें सूजन देखने को मिल जाती है। जैसे अगर देखें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल अच्छा है, वो टाइम टू टाइम अपनी नींद पूरी कर ले रहा है, उसका डाइट पैटर्न भी अच्छा है, खाने में उसको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है, कोई वो मेडिकेशन नहीं ले रहा है जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो, लेकिन फिर भी उसको चेहरे में सूजन है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? अब ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर उनकी हिस्ट्री कलेक्शन करेगा, वो देखेगा कि व्यक्ति खाने में कौन सी चीजें ले रहा है, किसी भी तरह की दवा तो नहीं ले रहा है, या फिर किसी भी तरह के उसमें मेडिकल डिजीज के लक्षण तो नहीं है। फिर वो क्या करेगा? डायग्नोस करेगा, टेस्ट करवाएगा और उसके आधार पर फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हार्मोनल चेंजेस की। तो अगर मान लीजिए कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस है और उसकी वजह से चेहरे में सूजन है, तो अब वहाँ पे क्या है? मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इसको हम नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें पॉइंट है साइनोसाइटिस, मतलब कि जो साइनस होते हैं। अब साइनस कहाँ होते हैं? साइनस भी हमारे फेस पे ही होते हैं। यहाँ पे जो इथमॉइड बोन होती है यहाँ पे साइनस होते हैं, मैक्सिलरी बोन के पास साइनस होते हैं, ये फ्रंटल साइनस होते हैं। तो ये जो साइनस होते हैं एक तरह से खाली स्थान होता है, तो इनमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, किस वजह से? इन्फेक्शन की वजह से या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। तो जब इनमें सूजन होती है तो इसकी वजह से जो इसके आसपास के आंगन होते हैं, जैसे आंख हो गई, आंख में सूजन हो जाएगी, यहाँ पे फिर ये सूजन धीरे धीरे क्या है? फैलने लगती है और फिर पूरे फेस में सूजन हो जाती है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड की समस्या हो गई, उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो उस दौरान क्या होगा कि उसके नाक से पानी बहने लगता है और फिर उसकी आंखें सूज जाती हैं। तो आंखें क्यों सूज रही हैं? क्योंकि जो साइनस की बात हम कर रहे हैं, जो इथमॉइड साइनस होता है वो यहाँ पे होता है, और जो इथमॉइड साइनस होता है जब इसमें इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो हमारी आंख क्या प्रभावित होगी। अब यहीं पे एक्सिलरी साइनस है, तो अब यहाँ पे जब सूजन होगी तो इसका असर यहाँ पे गालों पे दिखेगा, तो पूरा फेस सूज जाएगा। तो नॉर्मली ये किस वजह से हो रहा है? एक तरह से एलर्जी की वजह से होता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति है जैसे मौसम परिवर्तित होता है, ठंडियों से गर्मी आती है, बरसात आते हैं, तो उस दौरान अधिकतर ये रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो साइनोसाइटिस नॉर्मल होता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी होने लगते हैं कि उसको बार बार ये समस्या होती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति अपने डाइट में अधिक मात्रा में नमक यूज करता है, जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नमक बहुत तेज खाना पसंद होता है, तो ऐसे लोगों में भी फेस स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है, नमक होता है, अगर उसको अधिक मात्रा में लेंगे तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो वाटर को अधिक होल्ड करता है, और जब शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक होगी तो वो पानी को बहुत अधिक मात्रा में होल्ड करके रखेगा, और इस वजह से हमारे शरीर में, हमारे फेस पे सूजन देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक कारण बन सकता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिनमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद से उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन चेहरे की सूजन कॉमन नहीं होती है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। तो अगर आपको ये सूजन कंटिन्यू बनी हुई है, चेहरे पे आपको सूजन लग रही है और लगातार है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या फिर जो व्यक्ति है अगर उसको मान लीजिए चेहरे पे सूजन तो है ही है, इसके अलावा अगर सूजन के साथ साथ उसको दर्द हो रहा है, पूरे फेस पे तनाव की वजह से उसको दर्द हो रहा है, सर में भी उसको दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी भी बह रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, या फिर जो फेस है, चेहरा है, उस पर रेड कलर के, लाल कलर के पैचेस हो गए हैं, या फिर जैसे उसके नाक से पानी बह रहा है, उसके जो स्किन का कलर है वो जैसे पिंक की कलर के अलावा किसी और कलर का हो रहा है, येलो डिस्कलरेशन हो रहा है, या फिर व्यक्ति को फीवर आ रहा है, मतलब उसको बुखार आ रहा है, या फिर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसी समस्या हो रही है तो वहाँ पे फिर व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो भी यहाँ पे कारण है उसके आधार पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। तो जो मैंने लक्षण बताए, अगर मान लीजिए कि आपको एंजियोएडिमा ही है, एंजियोएडिमा मतलब मैंने बताया कि आपको क्या है? एलर्जी है। अब एलर्जी किस वजह से, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इसके साथ साथ आपको क्या हो रहा है? रनिंग हो रही है, नाक बह रही है, आंखें लाल है, आंखों से पानी गिर रहा है, खुजली भी हो रही है, स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है, पैचेस भी पड़ गए हैं चेहरे पे, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मली सूजन है और सूजन कुछ देर बाद ठीक हो जा रही है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जा रही है, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।